हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों, इस वीडियो में हम टाइम एंड डिस्टेंस को सॉल्व करेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। एस डी यादव की बुक से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम टाइम एंड डिस्टेंस को सॉल्व करते हैं। यह इसका पार्ट 1 है। इसमें हम साधारण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह आसान क्वेश्चन होते हैं, यानी कि पहले पार्ट में क्या है, साधारण क्वेश्चन ही हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम बेसिक जानेंगे इसका, और हम इसको डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कुछ ही सेकंड में हम ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि बेस्ट मेथड से और स्मार्ट अप्रोच से शॉर्ट तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इसमें एक बेसिक चीज़ ध्यान रखनी होगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है कि कोई व्यक्ति 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी चाल क्या होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए जब भी हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसमें 18/5 से गुणा करेंगे। 18/5 से हम गुणा करेंगे। हम ऐसा ही क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए 18/5 से हम गुणा क्यों करते हैं। या फिर मान लीजिए एक व्यक्ति की चाल क्या है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 18 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो इसमें क्या करेगा हम, अगर हमें इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हम इसमें 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए 18/5 से कर रहे हैं हम, जब हमें मीटर पर सेकंड में दी हो, और जब किलोमीटर पर सेकंड से हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हम 5/18 से करते हैं। तो देखिए ऐसा इसलिए करते हैं हम, क्योंकि देखिए 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, यानी कि 3600 सेकंड होते हैं। देखिए 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो 6×6 = 36, कुल मिलाकर 1 घंटे में 3600 सेकंड होंगे। तो देखिए जब हम 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो को कैंसिल करेंगे, तो आगे हम इसको जब काटेंगे, देखिए यहाँ से 5 से मैं इसको काटूँ, यानी कि इसको मैं काटूँगा 2 से 5 बार, और 2 से 36 को काटेंगे हम 18 बार। तो देखिए 5/18 में यहाँ से प्राप्त हो गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, जब भी हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाना होगा, तो हम क्या करेंगे, 18/5 से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर 10 है ये, और इसको हमने क्या करना है, किलोमीटर में उसकी गति को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 दूना 10, 18 दूना 36, 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी उसकी गति। ठीक इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जैसे उसने क्या किया गया, 18 किलोमीटर पर आवर उसने क्या किया गया है, गति दी गई है किलोमीटर में, लेकिन हमें उससे मीटर पर सेकंड में पूछा गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमें मीटर पर सेकंड मिल जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी उसकी गति। तो यहाँ से हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर मीटर पर सेकंड में देखें हमसे किलोमीटर में पूछे, तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब 18 किलोमीटर, जैसे यहाँ किलोमीटर पर आवर दिया गया और इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो हम उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस इस तरीके से इन क्वेश्चन में हम, साधारण क्वेश्चन में क्या है, बस आपको इतना ही चीज़ ध्यान रखनी है। और इसके अलावा आपको जनरल फॉर्मूला स्पीड का पता होगा। जैसे स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस पूरा हमारा चैप्टर है वो इसी फॉर्मूले पे आधारित है। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए कि मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, और किलोमीटर से मीटर पर सेकंड बदलने के लिए हम क्या करेंगे। और इसके अलावा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। कितनी दूरी, देखिए कितनी दूरी उसने तय की, ये तो है दूरी, कितनी दूरी इसने तय की, कितने समय में तय की। जब हम दूरी और समय में भाग लगाएंगे, दूरी दूरी में समय का भाग लगाएंगे, तो हमें चाल प्राप्त होगी। ये क्या है, इसका जनरल फॉर्मूला है। बस ये आपको ध्यान रखना। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि देखिए 3 मीटर पर सेकंड की गति को यदि किलोमीटर प्रति घंटे में व्यक्त किया जाए तो वह कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए ये क्या है, मीटर पर सेकंड है, और हमें क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो 3 मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो हम कैसे बदलेंगे, देखिए ये हो जाएगा 3 × 3 और 1, 3 × 3 और 1 10। तो ये हो जाएगा 10/3 मीटर पर सेकंड। तो हम क्या करेंगे, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए इसमें हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 10/3 मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें 18/5 से, जिससे कि हम इसको किलोमीटर पर आवर में बदल सके। तो यहाँ हो जाएगा 18/5, क्योंकि देखिए 1 घंटे में होती है 3600 सेकंड, और 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो देखिए यहाँ से हम काटेंगे इसको, 3 × 18,
और ये हो जाएगा 5 दूना 10, तो 6 दूना हो जाएगा 12, 12 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी उसकी गति। तो 12 किलोमीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये काफ़ी इजी प्रश्न है, साधारण क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, धीरे धीरे हम नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है इसमें, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पर आवर की गति से चलकर एक पुल को 20 मिनट में पार कर लेता है। तदनुसार उस पुल की लंबाई किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी ये हमें बताना है, यानी कि किलोमीटर में कितनी होगी ये हमें बताना है। तो देखिए 6 किलोमीटर हमें क्या है, उसकी स्पीड दी गई है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए यहाँ पर स्पीड हमें दी है 6 किलोमीटर, तो देखिए 6 किलोमीटर हमने यहाँ पर लिख दी है, 6 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या है, स्पीड है। लेकिन हमें क्या है, लंबाई हमें किलोमीटर पर आवर में बताई, यानी कि डिस्टेंस हमें बतानी है। तो डिस्टेंस क्या है हमें पता नहीं, तो हमने डी मान लिया। बट में क्या लिखेंगे, हम समय लिखेंगे। देखिए हमने यहाँ क्या किया, किलोमीटर में ली है, उसकी स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। जब हमने स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर में लिए, तो समय को भी हमें घंटे में लेना होगा। ये जो 20 मिनट दिए हमें, इसको हम क्या करेंगे, इसको घंटे में हम चेंज कर देंगे। घंटे में जब हम इसको बदलेंगे तो हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, या फिर इसको काट सकते हैं हम 20 के हम 20 और 20 या 60। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इतने क्या है उसका घंटा आ गया, तो 1/3। तो 3 को क्या करेंगे हम, पलट के ऊपर चला जाएगा ये, तो यहाँ से हो जाएगा ये 3, ये बट्टे वाला नंबर 3 जाकर ऊपर चला जाएगा, तो ये घंटे में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 6 किलोमीटर और ये हो जाएगा 3D, ये हो जाएगा 3D। तो देखिए डिस्टेंस हमें पुल की निकालनी थी, तो यहाँ से 3 से हम इसको काटेंगे 2, तो पुल की जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 2 किलोमीटर, या मीटर में 2 किलोमीटर, अगर वो मीटर में पूछता तो 2000 मीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके के सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वैल्यू में, जो भी आपको वैल्यू दी है उसको, जैसे यहाँ पर अगर वो मीटर पर सेकंड में देता तो हम टाइम को क्या करते, सेकंड में लेते, लेकिन यहाँ पर हमें किलोमीटर में दिया है तो टाइम को भी हमें घंटे में लेना होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है। तदनुसार उस व्यक्ति की गति कितने किलोमीटर पर आवर है। देखिए मीटर पर सेकंड में देकर हमें किलोमीटर पर आवर में पूछी गई है। आपको तो बस एक सीधा सीधा यही फॉर्मूला याद रखना है कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें उसकी किलोमीटर पर आवर में डिस्टेंस ही कवर करनी है। तो डिस्टेंस को जब हम निकालेंगे तो स्पीड हमें पता नहीं है, तो स्पीड हमने मान लिया एस। डिस्टेंस हमें दिया है कितना, 600 मीटर, हमें बताना है किलोमीटर पर आवर में, तो ये मीटर में दिया है। या तो हम आंसर पहले मीटर पर सेकंड में निकाल के उसको बाद में किलोमीटर में बदल लेंगे, या फिर हम डायरेक्टली इसमें 1000 से भाग लगा देंगे 600 में। जब हम इसको 1000 में भाग लगाएंगे तो ये किलोमीटर में ही, यानी कि किलोमीटर में ही ये गति आ जाएगी, यानी स्पीड आ जाए, ये सॉरी लंबाई आ जाएगी। तो यहाँ से हम काटेंगे, ये 600 है, 1000 नहीं, ये 600 है, तो 2 जीरो से हम 2 जीरो कैंसिल कर देंगे और यहाँ से ये पॉइंट लग के यहाँ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.6 किलोमीटर। 600 मीटर को लिख सकते हैं हम 0.6 किलोमीटर। उसके बाद क्या किया उसने, 5 मिनट बोला है। अगर हमने इसको किलोमीटर में लिया है तो हम क्या करेंगे, टाइम को भी घंटे में लेंगे, तो 5 मिनट को हम घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 60 से डिवाइड लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 5 ही कम इसको जब हम काटेंगे यहाँ से तो 5 से इसको काटेंगे हम, ये हो जाएगा 12 बार, तो 1/12 हो जाएगा, क्योंकि 12 पंजे होते हैं 60। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इसमें भाग लगा देंगे 1/12 का। तो ये क्या है, ये तो देखिए किलोमीटर में है और ये क्या है, घंटे में है। तो स्पीड जो निकल के आएगी हमारी वो भी किलोमीटर पर आवर में ही निकल के आएगी। तो यहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.6 इंटू में लिख सकते हैं हम 12, क्योंकि ये देखिए यहाँ से पलट के नंबर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा स्पीड बराबर यहाँ से हम 12 छः होते हैं 72, तो 7.2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। या फिर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए इसको सबसे पहले आप क्या करना, मीटर पर सेकंड में इसका आंसर निकाल लेना। कैसे, देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितने दिया हमें, 600 मीटर, और टाइम दिया है हमें 20 मिनट, 5 मिनट का। तो जब टाइम हमें 5 मिनट दिया है, हम क्या करेंगे, इसको सेकंड में बदल लेंगे। सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सेकंड में हमारा टाइम निकल के आ गया। तो ये क्या हो गया, स्पीड निकल के आ जाएंगे हमारे मीटर पर सेकंड में। तो देखिए यहाँ से 0 से 0 कैंसिल किया हमने, और ये यहाँ से हमने 6 से 6 को काट दिया, और यहाँ से ये यहाँ पर ऊपर बच्चा 10 और नीचे बच्चा 5, तो यहाँ से हो जाएगा 5 दूना 10। तो यहाँ से जो स्पीड निकल के आ गई वो आ गई है 2 मीटर पर सेकंड। तो देखिए ये मीटर पर सेकंड में आई है, जबकि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है किलोमीटर पर आवर में। तो देखिए किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 18/5 से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे, यानी कि इसको हम
ये मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर में बदलने के लिए हम 5/18 से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, देखिए इसको काटेंगे हम। हाँ, ये उल्टा लिख दिया मैंने शायद। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 18/5 से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 18/5 से इसमें, तो ये होता है 18×36 और बटे में आ जाएगा ये 5। तो 5 से हमने इसको काटा, 5×7=35, यहाँ पे बचेगा 1 और 5×10। तो देखिए 7.2 किलोमीटर पर आवर यहाँ से भी निकल के आ गया हमारा आंसर। तो देखिए आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं या फिर आप मीटर पर सेकंड में निकाल के उसको बाद में किलोमीटर में बदल सकते हैं। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर कन्फ्यूज़न होता है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, जैसे मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड से हमें किलोमीटर में जाना है तो हम क्या करते हैं, इसमें 18/5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए जब हम यहाँ, ये क्या है, मीटर पर सेकंड छोटा नंबर है और किलोमीटर पर आवर क्या है, बड़ा नंबर है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो बड़ा वाला नंबर क्या होगा, ऊपर आएगा। इसको ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि मीटर पर सेकंड क्या होता है, छोटा होता है, किलोमीटर पर आवर क्या होता है, बड़ा होता है। तो देखिए छोटे से जब हम बड़े की तरफ चलेंगे तो 18 बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर क्या होगा, ऊपर आएगा और छोटा नंबर 5 नीचे आएगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं जब भी हम, देखिए किलोमीटर पर आवर, ये है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर बड़ा नंबर है और मीटर पर सेकंड छोटा नंबर है। तो जब हम इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से, तो देखिए बड़े नंबर से हम छोटे नंबर की तरफ जाएंगे तो छोटा नंबर क्या होगा, ऊपर आएगा। तो छोटा नंबर ऊपर आएगा, यानी कि जिस छोटे नंबर की तरफ चलेंगे तो छोटा नंबर ऊपर, और बड़े नंबर की तरफ हम चलेंगे तो बड़ा नंबर ऊपर। ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए एक विमान 240 किलोमीटर पर आवर की गति से 5 घंटों में कुछ दूरी तय करता है। उसी दूरी को वो एक सही 2/3 घंटे में तय करने के लिए विमान को किस गति से उड़ना होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए आसान क्वेश्चन है ये भी। जो भी 240 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है वो 1 घंटे में, क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 घंटे में वो 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 5 घंटे में वो कितनी करेगा, 5 घंटे से यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा, वो यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो 24 पंजे होता है 120, तो ये हो जाएगा 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर इसकी दूरी क्या होगी, निकल के आगे। हमें क्या बताना है, उसकी स्पीड अब क्या होगी जब वो इतने घंटे में इस दूरी को कवर करेगा, यानी कि 1 सही 2/3 घंटे में वो इस दूरी को तय करेगा। तो कितनी स्पीड से उसको उड़ना होगा, तो 3 कम 3 और 2 5/3 घंटे में वो दूरी को तय करेगा। तो स्पीड हमें बतानी है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 1200 किलोमीटर। टाइम कितना है यहाँ पर, 5 बटे वाला 3 बदल के ये ऊपर गुणा में चला जाएगा, तो ये क्या है, किलोमीटर में है, और ये क्या है, घंटे में। तो हमारा आंसर जो आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा, और किलोमीटर पर आवर में हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से काटेंगे हम। जब हम 5 से इसको काटेंगे 120 को, तो ये जाएगा 24, क्योंकि 24 पंजे होते हैं 120, 240 गुणा में हो जाएगा ये 3, तो 24 तिया होते हैं 72। 720 किलोमीटर पर आवर की गति से उसको क्या होगा, उड़ना होगा, जिससे कि वो उसको 5/3 घंटे में उस दूरी को कवर करेगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर की दर से घुड़सवारी करता है। देखिए ये अच्छा प्रश्न है और इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो देखिए 18 किलोमीटर पर आवर की दर से जब वो घुड़सवारी करता है, लेकिन वो क्या करता है, प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट तक रुकता है। जब वो 6 मिनट तक रुकता है तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कुल कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। तो मान लीजिए उसको क्या करना है, 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और उसको स्पीड कितनी है, 1 किलोमीटर यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर। वो 18 किलोमीटर जा रहा है और 90 किलोमीटर की दूरी उसको तय करनी है। तो देखिए उसकी टाइम कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से, या फिर आप इसको फॉर्मूले से समझ सकते हैं। देखिए स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, स्पीड दी गई है 18 किलोमीटर पर आवर, तो हमने क्या किया, 18 किलोमीटर लिख दिया यहाँ पर, बराबर डिस्टेंस हमें दी गई है 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर हमने लिख दिया। टाइम हमें निकालना है, तो देखिए ये बट्टे वाला नंबर इधर जाके गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इनटू में टी, और ये गुणे वाला नंबर बराबर के इस तरफ आ गया, ये बटन में चला जाएगा, तो 18। तो इस तरीके से 18 पंजे होते हैं 90। अगर मान लीजिए वो आराम करने के लिए ना रुकता, यानी कि घोड़ा बदलने के अगर वो ना रुकता, तो उसको कितने 5 घंटे लगते हैं, 18 पंजे 90। इसको हमने निकाल लिया। मान लीजिए वो क्या कर रहा है कि बिना रुके ही चल रहा है, एक ही घोड़े से चल रहा है, तो उसको 5 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि वो 18 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में और उसको 90 किलोमीटर जा रहा है, तो वो 5 घंटे में पहुंच जाएगा जब वो घोड़ा बदलने के लिए नहीं रुकेगा।
लेकिन उसको क्या करना है, 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और वो 7 किलोमीटर के बाद रुकता है। जब वो 7 किलोमीटर के बाद रुकता है तो वो 90 किलोमीटर की टोटल यात्रा करने के दौरान वो कितनी बार रुकेगा, 7 से हम इसकी डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ से निकल के आ जाएगा ये 7 एकम 7, यहाँ 2 बचा और 7 दूना 14, तो कुल उसे 12 बार रुकना पड़ेगा। जब वो 12 बार रुकेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, घोड़ा बदलने के लिए जब वो 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो हर एक 7 घंटे बाद रुकेगा, फिर 7 घंटे बाद, यानी वो सॉरी फिर 7 किलोमीटर बाद, फिर 7 किलोमीटर बाद, फिर से 7 किलोमीटर बाद। कुल मिलाकर 90 किलोमीटर जाने के लिए उसको कुल 12 बार रुकना पड़ेगा। तो देखिए जब वो 12 बार रुकेगा, 12 बार उसको रुकना पड़ेगा और एक बार रुकने के लिए उसको लगते हैं 6 मिनट। तो 12 बार रुकने के लिए उसको कुल कितने मिनट लगेंगे, यहाँ से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 छंग उसको 72 मिनट टोटल लगेंगे। तो 72 मिनट का समय उसको और लगेगा जब वो 6 मिनट की क्या करेगा, विश्राम करेगा, वो सॉरी 6 मिनट तक वो घोड़ा बदलने के लिए रुकेगा। तो 5 घंटे तो उसको यहाँ से लगे और घोड़ा बदलने के लिए 72 मिनट उसको यहाँ से लगे। 72 मिनट को हम कह सकते कि 1 घंटा 12 मिनट उसको रुकने में लगे, घोड़ा बदलने में लगे, टोटल 90 किलोमीटर तक जाने के लिए। तो 5 घंटे अलग से लगे और रुकने में जो समय लगा वो ये लगा, तो 5 घंटे और 1 घंटा 6 घंटे 12 मिनट। तो 6 घंटे 12 मिनट टोटल उसको 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगेंगे। तो यही हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसको क्या होगा, 6 घंटे 12 मिनट लगेंगे। अगर वो पूछता है कि टोटल उसको कितनी मिनट लगेगी घोड़ा बदलने में, यानी कि सवाल वो इतना इतना भी पूछ सकता है कि टोटल उसको कितने मिनट का समय लगेगा 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में, जिससे कि वो खाली घोड़ा बदलने में ही लगेगी। तो 1 घंटे 12 मिनट उसको खाली घोड़ा बदलने में लग रही है, जबकि वो दूरी तय करने में उसको कुल 5 घंटे लग रहे हैं। तो इसका मतलब 5 घंटे ही, 5 और 1 6, 6 घंटे 12 मिनट का टोटल उसको समय लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक आदमी 10 किलोमीटर पर आवर की दर पर चल रहा है और प्रति किलोमीटर पर वह 5 मिनट का विश्राम करता है। तो देखिए सेम प्रश्न है ये भी, और इस तरीके के क्वेश्चन आपको आप समझ में आ गए हो। तो देखिए इसमें हम कैसे करेंगे आगे। 10 किलोमीटर की दूरी तय कर दिया है वो 1 घंटे में, लेकिन प्रति 1 किलोमीटर रुकने पर वह 5 मिनट का विश्राम करता है। और उसने क्या किया, आगे 5 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय करेगा ये हमें बताना है। तो देखिए वो 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है 1 घंटे में, ये 1 घंटे में कर रहा है वो 10 किलोमीटर की दूरी। तो देखिए 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, आधा घंटा लगेगा। आधा घंटे को हम कह सकते हैं कि उसको 30 मिनट का समय लगेगा। लेकिन क्या करता है वो 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में हर 1 घंटे विश्राम करने के लिए रुकता है। तो क्या करता है वो विश्राम करने के लिए रुक रहा है, यानी कि 5 किलोमीटर की यात्रा करता है और 1 घंटे में हर 1 घंटे क्या करता है वो रुकता है, यानी कि प्रति किलोमीटर पर वह 5 मिनट का विश्राम करता है। तो देखिए उसको कितनी बार रुकना पड़ेगा, 1 किलोमीटर पर वो विश्राम करता है तो टोटल 5 बार उसको रुकना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए जब वो 1 1 घंटा विश्राम करेगा तो 5वीं बार वो रुक जाएगा, क्योंकि 5 किलोमीटर उसकी दूरी तय हो जाएगी। जब उसकी दूरी 5 किलोमीटर पूरी तय हो जाएगी तो 5वीं बार में तो वो जाहिर सी बात है अपने आप ही रुक जाएगा, क्योंकि 5 किलोमीटर के बाद उसको आगे दूरी तय नहीं करनी है। तो कुल विश्राम जो उसको करने पड़ेगा वो 4 ही बार करना पड़ेगा, क्योंकि 5वीं बार तो उसका डेस्टिनेशन आ जाएगा, यानी उसका गंतव्य आ जाएगा। जहाँ पर उसको जाना है 5वीं बार में वो उसका स्थान आ जाएगा, और वहाँ पर वो 5 मिनट की बजाय चाहे 1 घंटा आराम करे या 2 घंटे आराम करे, वो उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन 5 मिनट का जो आराम करेगा वो केवल 4 ही बार करेगा, क्योंकि 5वीं बार तक वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएगा और वहाँ पर वो आराम करने के लिए कितना भी रुक सकता है। लेकिन 4 बार तो वो रुकेगा ही, और 4 बार रुकने के लिए उसको कुल 5 5 मिनट के उसको आराम करना पड़ेगा। तो देखिए 4 बार वो रुकता है कुल 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में, और एक बारी में उसको 5 मिनट का आराम मिलता है। तो कुल कितने मिनट का आराम उसको मिलेगा 4 बार में, 20 मिनट का टोटल उसको आराम मिलेगा। तो देखिए 20 मिनट का समय तो उसको यहाँ लगेगा जब वो आराम करेगा तो, और 30 मिनट का समय उसको यहाँ लग रहा है 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो देखिए 30 मिनट प्लस के 20 मिनट, कुल मिलाकर के जो वो 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा वो 50 मिनट में तय करेगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है बस, यही इसमें ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज़न करते हैं, यानी कि कन्फ्यूज होकर आंसर को गलत लगा देते हैं। तो यहाँ पर आपको खुद ही सोचना है कि जब वो 5वीं बार रुकेगा, 5वीं बार जब वो रुकेगा तो उसकी दूरी क्या होगी, 5 किलोमीटर कवर हो जाएगी। और 5वीं बार में जब वो रुकेगा तो वो कितना भी आराम कर सकता है, 5 मिनट चाहे 5 घंटे चाहे
कितने भी कर सकता है वो, लेकिन 4 बार जब वो आराम करेगा तो वो 5 ही मिनट करेगा। हर 5 मिनट के बाद वो चलना स्टार्ट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजू को 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है। यदि वह 1/3 यात्रा 2/7 समय में पूरी कर लेता है तो यात्रा के प्रारंभ में उसकी रफ्तार कितनी थी, ये हमें बताना है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो हमें बताया गया है कि 240 किलोमीटर की यात्रा उसको तय करनी है, और वो भी 1/3 समय में। 1/3 यात्रा में क्या करता है, 2/7 समय में करता है। तो देखिए यहाँ पर हमें दूरी भी दी है और हमें यहाँ पर समय भी दिया है। तो देखिए दूरी कितनी है, 240 किलोमीटर की दूरी है, और यात्रा कितनी करता है वो 1/3। तो देखिए 240 का हमें निकालना है यहाँ से 1/3। 1/3 जब हमने निकाला, तीन तीन अट्ठे 24, तो 80 किलोमीटर आ गया उसका 1/3। 80 किलोमीटर। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि समय का 80 यानी 1/3 यात्रा यानी कि 80 किलोमीटर वह 2/7 समय में करता है। तो समय कितना दिया है हमें, 4 घंटे। 4 घंटे का क्या दिया गया है हमें, 2/7 में यात्रा वो कर रहा है। तो 4 का हम निकाल लेंगे, 2/7, तो ये हो जाएगा 4×8 बटे में 7। इतने समय में वो यात्रा करता है 80 किलोमीटर। तो देखिए ये स्पीड हमसे पूछी है, तो स्पीड हम यहाँ से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस हमें कितना दिया है, 80 किलोमीटर। टाइम कितना दिया है हमें, 8 बटे में ये 7 है, 7 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हम काटेंगे इसको, 8 से 8 खत्म, जीरो यहाँ पर एक बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। उसकी जो स्पीड होगी वो 70 किलोमीटर पर आवर होगी। यही हमसे पूछा गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 70 किलोमीटर की यात्रा से वो प्रारंभ में था। उसकी जो शुरू में रफ्तार थी वो 70 किलोमीटर पर आवर थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। 3 किलोमीटर पर आवर की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए वर्गाकार पार्क कहा गया हमसे। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं एक समान होती है उसको वर्ग कहते हैं। ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी। इसका मतलब जब वो वर्गाकार पार्क में चक्कर लगाएगा तो वो कितना लगाएगा, यानी कि वो 5 मीटर ऐसे जाएगा, 5 किलोमीटर ऐसे जाएगा वो, फिर 5 किलोमीटर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी कुल मिला के वो 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 20 किलोमीटर की दूरी उसको तय करनी है, और समय लगेगा उसको, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। तो उसको समय कितना लगेगा यही हमें बताना है। तो देखिए स्पीड स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि टाइम कितना लगेगा, तो हम इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो देखिए डिस्टेंस हमें कितनी दी है, तो यहाँ से टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस हमें दी है 20 किलोमीटर और स्पीड दी है हमें उसकी 3 किलोमीटर पर आवर। दोनों ही वैल्यू किलोमीटर में, तो यहाँ से हमारा आंसर भी घंटे में निकल के आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये 3×18, 3×18 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा ये 2 बटे में हो जाएगा ये 3। ये 2/3 को हम यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं, 2/3 गुणा में कर देंगे हम 60, इसको मिनट में हम बदल लेंगे। तो 3 दूना होता है 6 और 20 दूना होता है 40, तो यहाँ से लगेगा उसको 6 घंटे 40 मिनट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसको 6 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा जब वो 20 किलोमीटर की दूरी को 3 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। ये वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल हमें दिया है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, या फिर वर्गाकार क्षेत्रफल में क्या होता है, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 5 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 5×5 = 25, जो कि हमें दिया गया है। लेकिन हमसे क्या है इसमें, इसकी हमें क्या निकालनी है, इसकी हमें निकालनी है परिधि। इस तरीके से हमें इसकी निकालनी है लेंथ। तो यहाँ से क्या होगा, 20 किलोमीटर निकल के आ जाएगी। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है तो इसकी चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए ये मीटर पर सेकंड में दी है, हमें किलोमीटर में बदलनी है, तो हम बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। तो देखिए 100/9, ये क्या है, मीटर पर सेकंड में उसकी चाल है मोटर की। हमें क्या करना है, इसको किलोमीटर में बदलना है। किलोमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मीटर पर सेकंड छोटा नंबर है, और जब छोटे नंबर से हमें बड़े नंबर की ओर जाना पड़ेगा तो हमें क्या होगा, बड़ा नंबर ऊपर लिखना पड़ेगा। बड़ा नंबर से मतलब 18/5 हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप 5/18 नहीं लिख सकते। तो देखिए इसमें आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर मीटर पर सेकंड छोटा नंबर है और किलोमीटर पर आवर एक बड़ा नंबर है। तो बड़ा नंबर हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, क्योंकि हम छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं। तो इसको, ये 100 मीटर 100/9 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर बदलने का हम क्या करेंगे, 18/5
5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम 9 दूना होता है 18 और 5 से हम इसको काटेंगे, 5 दूना 10, 20 दूना होता है 40, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी उसकी चाल मोटर की। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोटर की जो चाल किलोमीटर में होगी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि शरद किसी दूरी की आधी को 4 किलोमीटर पर आवर की गति से और शेष आधी दूरी को 5 किलोमीटर पर आवर की गति से पूरा करता है। यदि उसे कुल 42 मिनट समय लगता है तो उसकी लगभग तय की गई दूरी कितनी है, ये मैं बताऊँ। तो देखिए दूरी जो पूछी गई है ना वो लगभग में पूछी गई है, ऐसा नहीं कि पूरी पूछी गई है, लगभग में बतानी है हमने। तो लगभग में बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2-3 तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। तो हम क्या करें, इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे हम, जैसे इसको यहाँ पर दिया गया फॉर्मूला तो यहाँ से लिख सकते हैं हम इसको 2 इंटू में यहाँ पर आ जाएगा ये S1 यानी कि पहली स्पीड गुणा में S2 दूसरी स्पीड बटे में आ जाएगा S1 प्लस के S2 और इंटू में क्या होगा टोटल टाइम आ जाएगा। यहाँ से ये टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है वो यहाँ से हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, ये होगा 2 गुणा में S1 क्या है उसका 4 किलोमीटर है, S2 उसका 5 किलोमीटर है और S1 प्लस S2 कितना हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा। और यहाँ से उसकी टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको 42 मिनट का टाइम लग रहा है। मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 60 से डिवाइड लगा देंगे। तो जब यहाँ से हमने इसको डिवाइड लगाया तो देखिए यहाँ पर इसको अब हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे आगे। तो ये होता है 5 चौक 20, ये हो जाएगा 20। तो 20 से हम इसको 60 को काटेंगे, 20 तिया 60, 3 से इसको काटेंगे 42 को, 14 बार 14 तिया होता है 42। और उसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर बचेगा ये 2 और यहाँ पर बचा ये 14, तो 14 दूना होता है 28, 28 बटे में आ जाएगा ये 9, 9 से इसको काटेंगे हम तो 9 तिया 27, तो 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी लगभग लगभग उसकी गति। क्योंकि हमसे लगभग में ही पूछा था तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है इसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर एलसीएम से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखिए उसकी पहली दूरी कितनी 4 किलोमीटर पर आवर और दूसरी दूरी कर रहा है वो आगे शेष दूरी 5 किलोमीटर पर आवर से हमने दूरी को एज्यूम कर लिया। कितनी, इनका एलसीएम ले लिया हमने 20 किलोमीटर पर आवर। तो 4 से हम इसको काटेंगे, ये क्या है उसकी स्पीड है और ये क्या है डिस्टेंस है। तो जब हम स्पीड का भाग डिस्टेंस में लगाएंगे तो हमें टाइम का रेशो मिल जाएगा यहाँ से। तो टाइम कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से 5 किलोमीटर यानी कि 5 घंटे और यहाँ आ जाएगा ये 4 घंटे। देखिए 5 घंटे इसको यहाँ लग रहा है और 4 घंटे उसको यहाँ लग रहा है, टोटल हमारे हिसाब से तो लग रहा है 9 घंटे। लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा है कि 9 घंटे नहीं, उसको कुल 42 मिनट का समय लगता है। तो 42 मिनट की जो वैल्यू है वो 9 घंटे है, इसको हम मिनट में बदल लेंगे। तो यहाँ से 60 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट में बदल जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे 42 बटे में आ जाएगा 9 गुणा में आ जाएगा यहाँ पे 60 ये और इंटू में कर देंगे हम यहाँ से 20, क्योंकि हमने टोटल दूरी जो मानी थी वो 20 किलोमीटर मानी थी। तो देखिए आधी आधी दूरी तय कर दिया है, तो 20 किलोमीटर जब आधी है तो आगे की दूरी कितनी होगी, तो 2 से हम यहाँ पर वर्ल्ड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। अगर ये आपको कम समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसको तीसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हो जाएगा 20 तिया 60 और यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, 3 से इसको काटेंगे हम 14 तिया 42 और ये हो जाएगा 14 दूना 28। तो यहाँ से 28 बटे में 9, 9 तिया होते हैं 27, तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो यही हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर। इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा मेथड क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने का, तो देखिए तीसरा मेथड भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ तीसरे मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा मेथड जो हो सकता है, मान लीजिए दूरी कितनी तय करी उसने, डी दूरी तय करी। तो दूरी मान लीजिए उसका उसने क्या किया, डी दूरी तय करी, इसकी आधी जो दूरी तय करी है वो 4 किलोमीटर पर आवर से तय करिया है। तो यहाँ से 4 किलोमीटर पर आवर से तय करिया है प्लस के, और D/2 डी की जो आधी दूरी है वो 5 किलोमीटर पर आवर की गति से वो तय कर रहा है। और इस प्रकार जो उसको समय लग रहा है वो 42 मिनट लग रहा है। मिनट को हम घंटे में बदलने के लिए इसमें क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई लगा देंगे, वो सॉरी डिवाइड लगा देंगे। तो देखिए आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये होता है 4 दूना 8, ये हो जाएगा 5 दूना 10। तो देखिए 10 और 8 का हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा यहाँ से निकल के 40, ये हो जाएगा 8 पंजे 40, तो यहाँ हो जाएगा 5D प्लस के यहाँ से हम एलसीएम ले, ये 10 से 40 को काटेंगे, ये हो जाएगा 4D और बराबर में आ जाएगा ये 42 बटे में आ जाएगा यहाँ से 60। तो देखिए ये 1 0 से 1 0 हम यहाँ से पहले ही काट देंगे और ये बटे वाला नंबर है 4 बराबर के इस तरफ जाकर ये गुणा में चला जाएगा। इसको हम 4 यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए आगे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 और 4 9D बराबर के 42 इंटू में 4 बटे में आ जाएगा ये 6।
दो से इसको काटा, 2 दूना 4, 2 से इसको काटा, 2 तिया 6, 3 से इसको काटा हमने, 3 से इसको काटा हमने, तो ये जाएगा 14 बार, क्योंकि 14 तिया होता है 42। तो ये इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। तो यहाँ से जब मैं इसको पेन बदल के लिख लेता हूँ, तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 9D बराबर में आ जाएगा ये 14 दूना 28। ये 14 की मल्टीप्लाई यहाँ 2 में हो जाएगी, तो 14 दूना 28। तो डी की वैल्यू हम यहाँ से जब निकालेंगे तो कितना आएगा 28। ये यहाँ पर 9 गुणा में है, तो यहाँ बटे में आकर ये इधर चला जाएगा, तो 9 तिया 27। तो देखिए ये तीनों तरीके से आंसर हमारा सेम आएगा, तरीके बदलने से आंसर सेम ही आता है, यानी कि किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आंसर तो वही आएगा। तो तीनों तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो इस वीडियो का हम लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व करते हैं इसमें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी को 25 सेकंड में तय करता है, किलोमीटर पर आवर में उसकी चाल क्या होगी ये हमें बताना है। तो देखिए मीटर पर सेकंड, तो देखिए ये क्या है 150 मीटर और ये क्या है 25 सेकंड, तो 25 छंग होते हैं 150, तो 6 मीटर पर सेकंड आ गई उसकी स्पीड। लेकिन हमें क्या है किलोमीटर में बतानी है। तो देखिए मीटर पर सेकंड से हम क्या कर रहे हैं, हम किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, इसका मतलब छोटे से हम बड़े की तरफ जा रहे हैं। तो जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो हम 18/5 से इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 18/5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो 18 बटे में आ जाएगा ये 5, तो 18 छंग होते हैं 108 बटे में आ जाएगा ये 5, 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 5 ही कम 5, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, ये 3 बचा और यहाँ 0, 5 छंग 30। तो देखिए ये आ जाएगा 21.6 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड क्या आ जाएगी किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कुछ नए स्टूडेंट है यानी कि नया एस्पिरेंट है तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसमें आप वैल्यू को रख लेना और रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, यानी कि मीटर में, या तो आप मीटर में कर लेना। तो यहाँ पर हमने मीटर में रखा था। देखिए मीटर डिस्टेंस हमें मीटर में दी थी 150 और टाइम दिया था हमें 25 सेकंड। तो देखिए यहाँ से हमने निकाला तो ये स्पीड कितनी आ गई हमारी 6 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में हमने यहाँ से स्पीड निकाल ली और हम क्या कर रहे हैं इसको आगे किलोमीटर में बदल रहे हैं। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में हम अगला टाइप को सॉल्व करेंगे, यानी कि अब क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है, लेवल है जो, वो बढ़ता चला जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल नया है इसलिए चैनल को भी प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखे तो प्रॉफिट एंड लॉस को भी हमने टाइप वाइज सॉल्व कर लिया है, और परसेंटेज को भी हमने बहुत ही आसान तरीके से टाइप वाइज सॉल्व किया है। उनको भी आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।